नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष राठौर। आज फेस कैम वीडियो में बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा बजट आया है और यूनियन बजट के अंदर रेल बजट भी आया था, तो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से वो सभी बातें बताई जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई। निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सी ऐसी बातें बोली जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की गई थी, तब तक तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया उस वीडियो को और बहुत ज़्यादा मुझे बता के खुशी हो रही है आज की वीडियो में कि जो मैंने अनुमान लगाए थे कुछ उसी तरीके की बातें कल हमारे रेलवे मिनिस्टर ने जब मीडिया इंटरेक्शन में सारी जानकारी दी, किस तरीके से उनका प्लानिंग होने वाला है, वो उन्होंने भी वही चीज़ें बताई हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या उन्होंने बताया है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं क्योंकि अभी कल तक तो बहुत सारे पॉइंट रिवील नहीं हुए थे, लेकिन अभी एक दिन बीत चुका है, काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो जानते हैं क्या क्या नया होने वाला है भारतीय रेलवे में, क्या रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं और क्या क्या अभी तक नया डाटा निकल के आया है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉरिडोर्स का। कल 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारतीय रेलवे में बनाने की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी थी, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने भी करने की कोशिश करी थी अपने एंड से और काफ़ी चीज़ें सटीक बैठी हैं दोस्तों। क्योंकि सबसे पहली बात तो जो 3 कॉरिडोर थे उनके नाम अब रख दिए गए हैं। पहला कॉरिडोर एनर्जी, सीमेंट, मिनरल कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और थर्ड कॉरिडोर था हेवी डेंसिटी कॉरिडोर। तो यहां पर अब इनके नाम रख दिए गए हैं। पहला कॉरिडोर जो है उसको एनर्जी कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। अब एनर्जी कॉरिडोर को मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कहीं ना कहीं लोकेशन वाइज कॉरिडोर होने वाले हैं, जैसे कि फेरस एलिमेंट जहां मिलते हैं वहां पर एक पूरा कॉरिडोर बना करके उसे इंडस्ट्री तक कैसे लेकर आया जाए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। कॉपर जहां मिलता है, तो ये सारी जो चीजें हैं कल आरएन ने भी बताई हैं। तो काफी अच्छी बात है कि यही चीजें हम लोगों ने पहले ही समझ ली। और दूसरी बात, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर का नाम रखा गया है रेल सागर कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर कहीं ना कहीं हमारी जो पोर्ट्स हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में पोर्ट्स हैं, ओडिशा में पोर्ट हैं, हमारे गुजरात के साइड मुंबई महाराष्ट्र में पोर्ट हैं, तो इन सभी पोर्ट की कनेक्टिविटी अभी डीएफसी से हो ही रही है। लेकिन अभी 2 डीएफसी काफ़ी नहीं है। साउथ में ऐसे कोई कॉरिडोर हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि मैंने अभी तक कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और इंटरव्यू देखे हैं, उन सभी में यही सब चीज़ें सामने आई हैं। कहीं ना कहीं ओडिशा और उसके आसपास की जो पूरी लाइन आ रही है, जो हमारा ईस्ट कोस्ट इलाका है, वहां पर इस तरह की कॉरिडोर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और बाकी ऐसे कॉरिडोर और भी जगह जहां पोर्ट हैं वहां तो आने ही आने हैं और बाद में ये डीएफसी से कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो डीएफसी को तो बहुत फायदा होने वाला है इन कॉरिडोर से, लेकिन ये डीएफसी नहीं है, डीएफसी से अलग कॉरिडोर है। इन 3 कॉरिडोर को लेकर के जो पूरा साइंटिफिक एनालिसिस हुआ ना दोस्तों, ये साइंटिफिक कॉरिडोर डिजाइन कैसे किए जा रहे हैं, जो गति शक्ति पोर्टल है वहां पर सारा डाटा 2 साल से फीड हो रहा था, किस लोकेशन से कौन सा माल आता है, कहां जाता है। फिर साइंटिफिकली पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन कॉरिडोर्स को चिन्हित किया गया है। ये कल आरएम ने बताया। तो ये कॉरिडोर जो हैं, ये डिजाइन जो हो रहे हैं साइंटिफिकली हो रहे हैं। यही कारण है जीडीपी को बहुत मदद करेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स को बहुत हेल्प करेंगे उनका बिजनेस ग्रो करने में। थर्ड, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं क्योंकि पैसेंजर्स इससे सीधा अफेक्ट होंगे, यह है हैवी डेंसिटी कॉरिडोर और इनका नाम अब रख दिया गया है अमृत चतुर्भुज कॉरिडोर के नाम से ही जाने जाएंगे। और यहीं से आप लोगों को पता लगता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कहीं ना कहीं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेन लाइन ट्रैक्स को लेकर के ही बात हो रही है और वही बात निकल के आई। नाम भी अमृत चतुर्भुज रखा गया है। एक चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल की यहां पे बात हो रही है। तो हमारे मेन लाइन दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा, इन्हीं रूट्स की बात हो रही है। और इन्हीं रूट्स पर मैंने बताया कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि यहां पर डबलिंग, ट्रिपलिंग और क्वाड्रपलिंग का काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं यही काम है। कल रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यही बताया कि जहां पे डबलिंग है ट्रिपलिंग हो जाएगी, ट्रिपलिंग है क्वाड्रपलिंग हो जाएगी और जरूरत पड़ी तो 6 ट्रैक भी बिछाए जाएंगे, पैरेलल में बिछाए जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट होगा पूरी तरीके से। और 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की जो बात चल रही थी ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब इसमें इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया। एक पॉजिटिव यहां पर हम लोगों को एटीट्यूड दिखता है गवर्नमेंट का। और यहीं पर बात साफ हो जाती है कि एग्जिस्टिंग ट्रैक के बगल में ही डाले जाएंगे ये ट्रैक, लेकिन ये ट्रैक होंगे न्यू। और न्यू ट्रैक होने की वजह से इनकी जो लेंथ है, बताया जा रहा है कि 40,000 किलोमीटर के ये ट्रैक डाले जाएंगे, लगभग जर्मनी का जो पूरा रेलवे नेटवर्क है ना उसके बराबर। यही कल आरएम ने बताया। इसका मतलब बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है हमारे भारतीय रेलवे के ट्रैक्स के सिस्टम में। क्योंकि अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर ट्रेन लेट होना बंद हो गई तो ब्रांच लाइंस में जब ट्रेनें इन मेन रूट से निकल के जाती हैं तो वो ओवरऑल अपने रास्ते में लेट नहीं रहेंगी। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अच्छी जगह फोकस कर रही है। और साथ में उन्होंने कहा कि जब ये नई लाइनें बिछाई जाएंगी तो एक सिटी को बाईपास करना हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की स्थिति पैदा ना हो।
और इन नई लाइंस को कुछ इस तरीके से भी निकाला जाएगा, अगर कहीं एलिवेटेड बनाना है तो एलिवेटेड बनाया जाएगा, ताकि जो ट्रेन की स्पीड है वो भी बनी रहे, और जो क्वेश्चन आ जाता है ना बार बार सावधानी लोको पायलट के लिए, उस चीज को कम किया जाएगा। इससे यहां पर ये मालूम पड़ता है। तो अगली बात जो रोलिंग स्टॉक को लेकर के हमारी एफएम ने कल बोली थी कि 40,000 हमारे अभी एग्जिस्टिंग एलएचबी कोचेस जो होने वाले हैं, एलएचबी उन्होंने बोला तो नहीं था, लेकिन क्योंकि एलएचबी हम लोग जानते हैं कि एलएचबी कोचेस की ही बात हो रही है, तो एलएचबी कोचेस को ही कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत ट्रेन के कोचेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और मैंने यहां से ये बात समझाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं अमृत भारत जैसी फैसिलिटी और कहीं ना कहीं हमारी तेजस ट्रेन जैसी फैसिलिटी की बात ही हो रही है, और कल हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी वही बात करी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एलएचबी का अगर कोई इंप्रूव्ड वर्जन देखते हैं तो वो अमृत भारत ट्रेन हो सकती है, और या तो फिर हमारी तेजस एक्सप्रेस हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी है, जर्क फ्री एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा अच्छी राइड क्वालिटी है। एलएचबी होने के बाद भी इनके अंदर जो सील्ड वेस्टिब्यूल्ड गैंगवेज यूज किए गए हैं उनकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की है जो कि वंदे भारत में यूज किए गए हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल ट्रेन सेट जैसा ही फील आता है पूरी ट्रेन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इंटीरियर एक्सटीरियर में और चीजें तो रेलवे कर ही देता है चेंज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है रेलवे के लिए। बस इसमें क्या है कि पैसा कितना लगेगा वो बताना था, वो बता दिया गया है। इन 40,000 कोचेस को बदलने में 15,000 करोड़ रुपए अभी एलोकेट कर दिए गए हैं, और कुछ इस तरीके से यहां पर अब पैसा लगेगा। तो मुझे लगता है कि कोचेस बदलने वाले हैं, और ये सब कुछ बहुत बढ़िया है हमारे आम आदमी के लिए कि उनकी नॉर्मल ट्रेनों में भी इस कोचेस की अगर ट्रेनें बन के आएंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर लोकोमोटिव भी पुष्पुल में अगर यूज करें तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अभी हमारी नॉर्मल ट्रेनें कहीं नहीं जाने वाली हैं बहुत सालों तक, ट्रेन सेट आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और इतना प्रोडक्शन अभी इंडियन रेलवे करने भी वाला नहीं है। तो ऐसे में हमें अपनी नॉर्मल एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को ही उनका स्टैंडर्ड जो है बढ़ाना पड़ेगा पुष्पुल मेथड का यूज करके, और इन कोचेस के अंदर अब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करके। साथ में ये प्रोजेक्ट हमारे उस बात को भी सपोर्ट करता है जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर बोलते आ रहे हैं कि वेटिंग जो है वो अभी जो इतनी ट्रेनों में रहती है, तो नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, लेकिन उसके लिए पहले स्पेस की रेडी किया जाएगा नए ट्रैक बिछा करके, वही उन्होंने कल भी बताया। और इसके बाद 3,000 अगर नई ट्रेनें आगे आती हैं भविष्य में, जो कि हमारे इन कोचेस जो अभी डेवलप होंगे अपग्रेड होंगे उनसे बन के आएंगी, और हमारी अमृत भारत ट्रेनें और आने वाले भविष्य की कुछ ट्रेन सेट्स, तो उनसे क्या होगा कहीं ना कहीं 2030 तक जो वेटिंग का पीरियड है वो बिल्कुल जीरो कर देना चाहता है भारतीय रेलवे, वेटिंग ना हो। और साथ में अभी उन्होंने एक डाटा और बताया था कि 700 से 800 करोड़ लोग सालाना जो सफर कर रहे हैं भारतीय रेलवे में, उनकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, तो ट्रेनें चाहिए ही चाहिए, और ट्रैक्स फिर इसलिए डाले जाएंगे। तो लगभग 1,000 करोड़ लोग जो सालाना सफर करेंगे भारतीय रेलवे में, वहां तक कैपेसिटी अब बढ़ा दी जाएगी भारतीय रेलवे में। कल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो पाई थी क्योंकि तब तक रिवील नहीं हुआ था, फिर उसके बाद रिवील हुआ। तो इस बार का जो एक्सपेंडिचर होने वाला है दोस्तों वो 2.52 लाख करोड़ रुपए होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और कभी कुछ सालों पहले तो ये 1 लाख करोड़ भी मुश्किल से हो पाता था दोस्तों, और ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो भी ट्रैक बिछाने की बात हो रही है, रोलिंग स्टॉक की बात हो रही है, इसमें पैसा तो लगता ही है, और हमारी रेलवे उतना पैसा कमा नहीं पाती है, लगभग ना के बराबर ही कमाती है। इसलिए अभी रेलवे पूरी तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट पे चल रही है, और गवर्नमेंट अगर पैसा ना दे तो इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे अटक जाएंगे। तो ये अच्छा लगा। अभी हमारा बजट जो पिछली बार था 19-20 ही ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने मेंटेन रखा है उस लेवल को बजट के। आप लोगों को जिसका इंतजार था हमारी आने वाली ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेन, वंदे स्लीपर ट्रेन और वंदे मेट्रो, तो दोस्तों इसके बारे में भी हमारे आरएम ने कल बोल दिया है, मार्च में ही आने वाली है। मार्च एंड तक प्रोटोटाइप सामने होगा वंदे स्लीपर का, वंदे मेट्रो का, और अमृत भारत ट्रेन के प्रोडक्शन भी आगे मास प्रोडक्शन होने की संभावना है, जैसे कि आरएम ने बताया कल। आखिरी बात, कल जो कवच की गई, कवच के ऊपर बहुत फोकस इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक सेफ ऑपरेशन की जरूरत है, और कवच हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड हमारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसके अंदर 5 तरह की चीजें होती हैं। तो अब आखिरकार रिवील हो गया है कि कवच कितना हमारे भारतीय रेलवे में अभी तक फैल चुका है। देखिए कवच के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रा, ऐसा नहीं है कि ट्रैक के ही साइड ही चाहिए होता है, उसमें कई सारा इंफ्रा हमारा ट्रैक के अलोंग, और साथ में ही और 5G रिलेटेड भी ऐसी चीजें हैं जो कि टेक्निकल है, जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड है। और हमारे रेलवे मंत्री एक टेलीकॉम मंत्री भी हैं, इसलिए उन्होंने उस एंगल से भी जानकारी दी है कि इस ATP कवच सिस्टम को बिछाने के लिए सबसे पहले तो बता दूं आपको ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत पड़ती है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही हमारा पूरा कम्युनिकेशन हो पाता है। और 3040 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर केबल फैल चुकी है। 269 टावर की जरूरत भी पड़ती है, इतने टावर कवच के लिए इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कंप्यूटिंग के लिए डाटा सेंटर भी चाहिए, और उस स्टेशन पर जहां पर कवच है सेक्शन में, वहां पर डाटा सेंटर बनता है। तो 186 स्टेशन पर ये डाटा सेंटर बना दिए गए हैं। 827 किलोमीटर का ट्रैक साइड इक्विपमेंट भी इंस्टॉल हो गया है, ट्रैक के साइड में भी कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है। और 5वीं चीज है
170 लोकोमोटिव्स के अंदर। वहां पर भी ये डिवाइस लगेगा, वहां पर भी ये इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि ये पूरा साइकिल है, पूरा कम्युनिकेशन का डाटा जो शेयर होता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी काम चल रहा है। आने वाले भविष्य में कवच की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बनने वाली है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रैक्स पर, तो देखते हैं अब इस पर कितना काम हो पाता है आगे भविष्य में। एक चीज़ और उन्होंने बताई है कि प्रीवियस 10 सालों के अंदर 26,000 किलोमीटर के ट्रैक नए इंस्टॉल किए गए हैं। अच्छा अचीवमेंट बताया है। और प्रीवियस ईयर में जो अभी गुजरा है उसमें 5,200 किलोमीटर के नए ट्रैक डाले गए हैं, और इस साल का टारगेट है 5,500 किलोमीटर का। तो जो ये नए ट्रैक डाले जा रहे हैं, आगे चल करके 40,000 किलोमीटर का नए कॉरिडोर जो भी अनाउंस हुए हैं उसमें भी एडिशन होना है। तो काफ़ी सारे ट्रैक्स बिछने वाले भारतीय रेलवे में, और ऐसे में कहीं ना कहीं मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग जो बोल रहे थे कई सारी वैकेंसी जो अभी आई हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, तो दोस्तों अभी कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखने को मिल रहा है हमारे रेलवे मिनिस्टर का इस चीज़ में। वैकेंसी कम है या ज़्यादा वो तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रेलवे अब सोच रहा है, आरएम ने कहा कि जो प्रोसीजर है ना बहुत पेचीदा हो गया है। बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते इतने साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में भी, और साथ में जब वैकेंसी आती है तो उसमें भी रिजल्ट आने में काफ़ी वक्त लगता है। ऐसे में बहुत से लोगों की एज खत्म हो जाती है, वो लोग कितना दुखी होते होंगे, कितना दिनों से तैयारी कर रहे थे, जो सच में रेलवे को चाहते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं, रेलवे के अंदर वो जॉब करना चाहते हैं क्योंकि रेलवे से वो प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत दुख होता है। तो 1 साल के अंदर ही ये सारा प्रोसीजर हो जाए, ऐसे में बात चल रही है। पूरा प्रोसीजर जो है, सीबीटी जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका जो लेवल 1 लेवल 2 ये सब जो है ये 1 ही साल के अंदर करा दिए जाएं, इस तरीके के शेड्यूल के ऊपर अभी बात चल रही है। अभी पूरी ऑफिशियली शेड्यूल सामने ऐसा नहीं आया है कि इंप्लीमेंट ही हो जाएगा ये, इसलिए जब भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन हाँ, बात चल रही है और उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में इंफ्रा का बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो भारतीय रेलवे में होने वाला है, तो कई सारे लोको पायलट्स, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के लोगों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो ऐसे में तैयार रहिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कोई डाउट है तो। और दूसरी बात यह कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और भी इस बजट से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो कि मैं बात आपसे करना चाहता हूं। तो आने वाली वीडियोस कुछ इस तरीके की होंगी कि हम रोलिंग स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे और नए ट्रैक्स के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरीके से बिछाए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।